देखिए, आज तक आप लोगों ने यह देखा होगा कि इंसान को इंसान के साथ दुश्मनी हो जाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा होगा या देखा होगा कि किसी इंसान को किसी जीव के साथ भी दुश्मनी हो सकती है क्या? आज हम इसी पे बात करने के लिए चकिया थाना क्षेत्र के बिशुनपुर गांव में हैं। टोला जो है शेरपुर पड़ता है और बांस घाट पंचायत पड़ता है। कहानी है कि एक पोखर में जो है असामाजिक तत्व ने जहर डाल दिया और पोखर में जितने भी जीव जंतु थे, मछली, मेढक, सांप और न जाने क्या क्या, सभी जो है तड़प तड़प कर अपनी जान दे दिए। यह पूरा मामला क्यों हुआ, किसने किया, क्या है किया, इसी पे बात करेंगे इस पोखर को चलाने वाले व्यक्ति से। क्या नाम हुआ? मेरा कमलेश साहनी हुआ। क्या मामला हुआ है? मामला यही हुआ सर कि भाई हमारा आए थे, मछली मारा था दिन में। क्या नाम भाई का? अशोक साहनी। तो भाई साहब आए थे हमारा दिन में मछली मारने के लिए। यहाँ पे वो लोग आया, मछली मांगा। मछली जैसे कि मेरा भाई नहीं दिया, रंगदारी से आके मछली मांगा, मछली मेरा भाई नहीं दिया। नहीं देने का नतीजा हुआ कि फिर उस समय बोला कि ठीक है तुमको आज देख लेंगे। उसी समय मेरा भाई गए बाज़ार पे, पैसा वैसा तसल्ली करके, व्यापारी लोग को मछली दिए थे, पैसा तसल्ली करके वहाँ से 7 बजे करीब में यहाँ आए। रात में मोटर बना हुआ था, वो मोटर बना हुआ था, तो पानी चालू करने के लिए पानी कम कर देंगे तो कल थोड़ा ज़्यादा मछली आएगा तो व्यापारी और लोग लेके जाएगा। उसके लिए पानी कम करने के लिए आए थे, मोटर चालू करने के लिए। पैसा वैसा सब पैकेट में ही था। मोटर चालू करने के लिए आए थे तो मोटर जैसे ही यहाँ पे आए, मोटर चालू करने के लिए लभे, जैसे ही ऐसे झुकते हैं तब तक उनको पीछे से आके 5-6 आदमी इधर से लोग आया। वही लोग 5-6 आदमी लोग आके और राजन नटी दाब दिया, सनी हाथ पकड़ लिया उनका, पीछे से डंडा चढ़ा दिया, नीचे पाँख में दाब दिया, हिला दिया, और ऊपर से रामजी दास और दीपक दास दोनों मिल के लाठी और डंडा से मारने लगा और फरसा से। भाई साहब को? हमारे भाई को। अभी कहाँ है भाई साहब? अभी हमारे भाई साहब चकिया गए थे परसों। उस दिन रात में लेके चकिया गए, चकिया से रेफ़र कर दिया तो मेडिकल में लेके गए। पैर उनका टूटा हुआ है पूरा, पैर का ऑपरेशन बोला है करने के लिए। माथा में चोट है, पूरा सूजन हो गया माथा में। तो ये मारपीट की घटना कितनी तारीख को हुई? मारपीट की घटना ये सर 6 तारीख को हुआ था। 6 तारीख के शाम में। और ये मछली जिसमें पोखर में है, उस पोखर में जहर कब डाला गया? जहर 6 तारीख की रात में ही डाला गया। सुबह में हम लोग आए तो थोड़ा मछली मारा था, थोड़ा ही मछली मारा था। उसका सब वीडियो हम रखे हैं बना के। तो हम लोग समझे कि थोड़ा मोड़ा होगा तो ठीक ठाक हो जाएगा, इसलिए हम लोग 7 तारीख के कुछ नहीं बोले। यहाँ के गांव समाज के भी लोग हैं, यहाँ के जिनका पोखरा है वो लोग भी बोल दिए। तो वो लोग भी बोले कि हाँ तो थोड़ा मोड़ा कहीं ठीक हो जाएगा। हम लोग भी छोड़ दिए, चुपचाप रह गए, नहीं कुछ बोले। आज सुबह में आए हैं देखने हम लोग यहाँ, तो डर के मारे हम लोग सोने नहीं आए। यहाँ रात में हम लोग डेली सोते थे, यहाँ डर के मारे सोने नहीं आए। फिर भी यहाँ आज सुबह में आए हमारे भाई साहब, तो देखे हैं, हमारे पास कॉल किए हैं कि जल्दी आओ, पूरा पोखरा में मछली मर गया। तो हम वहाँ से आए हैं, देखे हैं। तो हम 112 के भी कॉल किए हैं, 112 के भी कॉल किए हैं, तो वो लोग आया है, देख के गया है। वो लोग थाना के भी कॉल किए हैं, तो थाना फ़ोन नहीं उठाया है। अच्छा, ये आपके सर पे जो है पट्टी लगा हुआ है, ये क्यों लगा? ये इसका पहले मार हुआ था। 5 तारीख को 11 बजे के करीब में हम मछली के लिए जा रहे थे। हम तो पंप के बगल में हमको घेर के, ये लोग 4 आदमी ही घेर के हमको मारे थे वहाँ। क्या कारण? क्या कारण है? ये पैसा छीनने के मकसद से मारे थे लोग, रंगदारी के तौर पर। इसको लेकर थाने में कंप्लेन नहीं किए? थाना में हम आवेदन दिए हैं। थाना में आवेदन नहीं दिए। उस दिन हम गए थाना में आवेदन देने, तो लोग सो पैरवी कराने लगे, बोलने लगे कि छोड़िए, केस कथी कीजिएगा, गलती कर दिया है लोग, चलिए बैठ के हम लोग समझ लेंगे। यही समझा। सब लोग बोला, गांव समाज के भी लोग बोला, उधर से भी लोग बोला, हमारे तरफ से पक्ष लोग बोला कि छोड़ो जाने दो, गलती लोग करता है। हम लोग वहाँ से चले आए। हमारा जितना माथा उथा में टका हुआ सब चीज़, जो भी ट्रीटमेंट हुआ है सब वहाँ लिखा हुआ है। वो इंजरी बनेगा तो लोग देवे करेंगे। तो वहाँ हम लोग कागज़ वहाँ से लेके हम वहाँ से आए। हमको लोग बोले कि चलिए, वो लोग बोले कि केस तो बाद में हो जाएगा, पहले चलिए पंचायत में समझ लेते हैं क्या लोग बोलते हैं। पंच से हम बाहर नहीं है, पंच लोग बोले तो हम चले आए। हमारे मुखिया जी की भी कॉल गया कि काहे ये सब होगा, कि हम लोग बैठ के समझ लेंगे। मुखिया जी हमारे बोले कि हाँ ठीक है। तो यहाँ आए हम लोग, यही कल फ़ोन किए मुखिया जी कि हाँ कल समझ लिया जाएगा। संडे को दिन का टाइम रखा गया, 3 दिन 4 दिन बाद में। तो यहाँ भाई साहब उसी दिन, ओकरे बिहान वाला भाई साहब आए, तो उसी दिन ये कांड हुआ है। फिर कितना का मछली का नुकसान हुआ है? लगभग इसमें नहीं होगा था 10 लाख से कम का मछली नहीं रहा होगा। हाँ, उस दिन 80-85 हज़ार का मछली बिकाया भी था। उस दिन मार के लोग यहाँ मार के पैसा भी छीन लिए वो लोग। हाँ, मोबाइल भी वहाँ पे माटी में पड़ा हुआ था, हल गया था, इसलिए वो लोग मोबाइल भी नहीं लिए। मोबाइल मिट्टी में हल गया था, वहाँ पूरा कीचड़ था। अभी तो सूख गया थोड़ा, पूरा कीचड़ था यहाँ पे उस दिन।
तो आपके सर पर जो है चोट लगी, आपका भी सर फट गया, मेरा भी भाई सर आपका फटा, जो है मेरा मेडिकल फटा। में एडमिट है। पोखरी की जितनी मछलियाँ थी सब मर गई। सब मर रही है, मांग क्या है? मर रही है। मांग क्या है? हमारा सरकार से मांग यही है कि इसका कार्रवाई किया जाए। जो गलती किया, हम लोग किसान आदमी, हम लोग मलाह समाज से आते हैं, हम लोग मलाह समाज से आते हैं, तो हम लोग क्या काम करके जिएंगे? हमारा आधार तो यही है ना, हमारा आधार तो मछली पालन का ही दिया गया है। हम लोग किसी का पोखरा जाते हैं, कीन लेते हैं, किसी से लीज पर लेते हैं, 5 साल के चाचा 5 साल के दे दीजिए, उनको उचित पैसा हम लोग देते हैं, उनको उचित पैसा हम लोग देते हैं। वहाँ जाके वहाँ पे हम लोग जाते हैं, पालते हैं, उसमें जो 10 रुपये 5 रुपये जो नाफा होता है उसको उसी का ना मालिक होते हैं। हम लोग तो इसके लिए करते हैं, हम लोग तो ऐसे नहीं ना करते हैं कि गुंडा मवाली लोग आए, हम लोग उसको फ्री में मछली दे दे और वो लोग धिरा दे, मारे हम लोग को। हम लोग तो उसके लिए नहीं ना है ना। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ घर हो गया? हमारा बांसघाट ही घर है, बांसघाट चौक के बगल में ही जिस घर है। पोखर पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ से आपकी घर की दूरी कितनी किलोमीटर? हमारा यहाँ से घर लगभग हुए 2.5 किलोमीटर होगा। और जिन लोगों ने किया है उन लोगों का घर कितनी दूरी? यहाँ से बस जस्ट बगल में ही घर है, 100 मीटर होगा यहाँ से, 100-150 मीटर। क्या लग रहा है कि इतना बड़ा घटना का अंजाम दे दिए, आपके भाई को पीट दिए, आपको पीट दिए, सारी मछलियों को मार दिए, आगे भी कुछ हो सकता है कानूनी? कोई गारंटी नहीं है, जान पे भी हमला हो सकता है, हमको लोग मार भी सकता है। वो लोग मारने के ही भी से वो लोग आया था, लेकिन यहाँ के लोग पोखर वाले जो लोग हैं, बगल में ही घर है, वो लोग आवाज़ सुने, फटाफट लाठी डंडे का आवाज़ सुने तो वो लोग बाहर निकल के आए। घिघिया हमारे भाई साहब, मुंह दाब दिया था तो आवाज़ नहीं निकल पाया। बाद में जब गमछा हटाया हाथ से हटा के तो आवाज़ दिए तो वो लोग दौड़ा, उधर से लाठी डंडा लेके दौड़ा तो ये लोग भाग गया इधर से, रुका नहीं वो लोग, भाग गया ये लोग इधर से। अच्छा, उस रात्रि मारने का क्या प्लान था? ऐसे ही थोड़ा सा पीट देना है कि खत्म कर? नहीं, खत्म करने का ही प्लान से वो लोग आया था। वो लोग तो दिन में ही बोला था कि तुमको आज देख लेंगे। देखने का मतलब क्या हुआ? देखने का मतलब तो यही हुआ कि हाँ, खत्म करके ही तुमको आज खत्म ही कर देंगे। आदमी लोग दौड़ गए, हमको भी लोग मारा था, खत्म करने के ही मेथी से मारा था। हाँ, लेकिन वहाँ पे भी गाँव थी का लोग रोड से ही जा रहे थे लोग, तो सबको चिल्लाया, हालांकि हम लोग दोनों भाई, तो वहाँ पे लोग आके बचाया। क्या नाम हो गया आपका? कमलेश सहनी। चलिए, तो ये कमलेश सहनी हैं और इनके पिताजी का नाम सीताराम सहनी, जो कि बांसघाट के निवासी हैं। और इस बिशुनपुर शेरपुर में इन्होंने पोखरा लिया हुआ है लीज पर, इसमें ये मछली पालन करते हैं। अब कुछ लोग हैं जो इनको सताते हैं, मछली दो, नहीं तो पालने नहीं देंगे। नतीजा यही हुआ कि आज से 2 दिन 3 दिन पहले ये मछली मार कर बेच रहे थे, उसी क्रम में कुछ लोग आते हैं, मछली मांगते हैं और ये नहीं देते हैं। नतीजा यह होता है कि इनकी भी पिटाई होती है, इनके बड़े भाई की भी पिटाई होती है, और सारी पिटाइयों के बाद मछली के पोखर में ही जहर डाल दिया जाता है। एक कहावत नहीं है कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। पोखरा में मछली ही नहीं रहेगा कि लोग यहाँ पर आएगा, मछली पालन करेगा, और नहीं हमको मांगना पड़ेगा। बाकी हर सिक्के की 2 पहलू होती है भाई साहब। ये वीडियो जो है उस सिक्के की पहली पहलू है, दूसरी पहलू में क्या कुछ है वो आगे आपको बताएंगे।